जी कुछ काम यहाँ पे करवाए हैं? नहीं करवाए हैं। नहीं। अब जो योजनाएं आती है उस पे तो काम जो भी होना है वो तो होता ही है। पानी का निकासित होता है? पानी तो वो सरकारी नल है, बस वही बस है। वो पानी आता है? हाँ, वही आ रहा है। कखनी आता है, कखनी नहीं आता। कखनी आता है, कखनी नहीं आता है। जो हम लोग का ये झोपड़ी पड़ा अभी तक कुछ इसके अच्छा, बारे मतलब में ये आवाज नहीं। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागतानी जी। आप लोगों का स्वागत करते हैं हम नेशन भारत के प्रोग्राम भाभी जी पंचायत में। वैसे बता दें कि जिस प्रखंड का हम दौरा कर रहे हैं वो जंदाहा प्रखंड में हम आ गए हैं, और साथ ही जो पंचायत का दौरा कर रहे हैं वो है सलाहा। यहाँ के लोग से बात करके मुखिया जी के बारे में पता करना कि कितना किए हैं काम और कितना किए हैं आराम। तो चलिए देर नहीं करेंगे और लोगों से बात। अपनी एक छोटी सी योगदान से भूखे व्यक्ति को खाना खिलाएं। रूफ फाउंडेशन की मुहिम अब कोई न भूखा रहे से जुड़े। rooffoundation.org पर जाएं या नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कर करें डोनेट। जॉइन हैंड्स टू फीड द हंग्री। हाँ भैया, क्या बोल रहे थे? बोल तो यही रहे हैं, जो हम लोग का ये झोपड़ी पड़ा अभी तक कुछ इसके अच्छा, बारे मतलब में ये आवाज नहीं। अब आवेदन दिए थे? आवेदन तो कई बार दिए, सब रद्द हो गया। रद्द हो गया? तो ये बारे में पूछे नहीं है मुखिया जी से? बनता नहीं है। बनता ही नहीं है, मतलब वो अपना देखते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपको यहाँ पे जैसे घटना दुर्घटना होता है तो आते हैं मिलने के लिए? नहीं आते हैं। नली गली बना है यहाँ पे? नहीं, इधर कहाँ है नल? भी तो वही मुश्किल से कभी आता है पानी, कभी नहीं आता। उधर तो अबे नहीं करता है। चौक पर जाइएगा तो उधर पानी जैबे नहीं करता है। जैबे नहीं करता है तो कभी आता है कभी नहीं आता, इस बारे में पूछे हैं? नहीं, हम लोग नहीं पूछते हैं, इसीलिए यहाँ का माहौल ख़राब हो चुका है। हम लोग जो अपना जैसे होता है, एक चना तो बाहर फोड़ेगा नहीं। और हम जुटता नहीं है तो हम अरे भैया, काहे कि 5 साल का जो समय उनको मिला है, आप ही लोग ने फोटोआ दे के चुने हैं। फोटोआ तो देवे की है, लेकिन अब करना ना करना उनका काम था। उनको तो सबको एक समय देखना था, लेकिन अब विचार उनका क्या है और नहीं है बदल गया। मतलब वोट के घड़ी कुछ और था, अब तो कुछ और। उनको ना समझना चाहिए। देखिए, ये बता रहे हैं जैसा कि विचार पहले कुछ और था, अभी कुछ और है, और यहाँ पे इनको बहुत दिक्कत हो रहा है, माहौल दूसरा बता रहे हैं। वैसे ये बताइए कि यहाँ पे अब तो चुनाव होने वाला है भैया, काम करेंगे तो आपका नाम होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। हाँ, मुखिया जी पास है कि फेल काम के मामले में? मुखिया जी तो हम लोग को जो देख रहे हैं उसमें में तो फेले हैं। फेल हैं। देखिए भाई, दिखा दीजिए इनका जो घर है, आज तक इनको आवास नहीं मिल पाया है। बहुत बार आवेदन दिए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं और ना बात करने जाते हैं। चलिए, चापाकल तो है ही ना मेरे पास, जो पानी के लिए तो कभी आता है कभी नहीं आता है। कई बार विधायक के पास भी गए, जो हमारे भी उमेश सिंह थे, वो भी कहे कि यहाँ कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है। क्या करें हम लोग, कहाँ जाए? यहाँ डीएम के पास जाते हैं तो वो दर्द से रह जाता है रास्ते में। सब कुछ रास्ते में भैया बोल रहे जा रहा है। यहाँ पे इनको पानी का सुविधा नहीं मिल पा रहा है। चलिए दीदी से बात करें। हाँ दीदी, बताइए। हम क्या बताएं, मतलब कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है मुखिया जी के तरफ से? वो तो बताइए दिए, अब हम क्या कहें। तो बोल दीजिए ना, बताइए, हम भी आपका आवाज लेकर जाएंगे ना। हम कथी बोलिए। नाली का सुविधा मिल रहा है? नाली पानी का निकासित होता है? पानी तो वो सरकारी नल है, बस वही बस है। वो पानी आता है? हाँ, वही आ रहा है। कखनी आता है, कखनी नहीं आता। कखनी आता है, कखनी नहीं आता है। तो पानी नाला का निकास कहीं नहीं है? ना, सोख्ता बना हुआ है? कुछ भी ना। कुछ भी नहीं। तो मुखिया जी पास की फेल? हाँ, फेले हैं। हमारे सके तो हो ही ना रहा है, हम लोग तो उनको पास जाते नहीं है ना, हम लोग का संबंध है। देखिए भाई, यहाँ बता रही है कि कोई सुख सुविधा नहीं मिल रहा है। जो कि 7 निश्चय योजना के तहत नल जल का भी पानी जो आ रहा है वो कभी आता है कभी नहीं आता है। चलिए, कुछ लड़कियां हैं जो कि नवयुवा हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि यहाँ के मुखिया जी के बारे में क्या कह रहे हैं। हाँ बताइए, मुखिया जी कुछ काम यहाँ पे करवाए हैं? नहीं करवाए हैं। नहीं। पानी का सुविधा मिलता है? नहीं मिलता है। तो मुखिया स्कूल वगैरह? स्कूल है। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई का मामला माहौल कैसा है? ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि मुखिया जी जो काम करवाए हैं उस मामले में पास है कि फेल? फेल है भैया। यहाँ की लड़कियाँ बता रही। चलिए, एगो भैया है, इनसे भी बात कर लेते हैं भाई। अब जो योजनाएं आती है उस पे तो काम जो भी होना है वो तो होता ही है। होता है। तो जैसे कि का योजना के तहत काम हुआ है?
अब जो भी योजनाएं सात निश्चय हो जो भी हो होती है, लेकिन वो जो होना चाहिए वो ढंग का नहीं होता। लेकिन काम तो बिहार सरकार का जो भी है, जो भी योजनाएं आती है वो तो सारे पंचायत में आती है। काम तो होता है, अच्छा हो बुरा हो काम तो होता ही है। तो कितना काम आपको धरातल पे दिख रहा है? अब वो आप लोग आए हैं, आप लोग सर्वे कीजिए तो थोड़ा। आप ही लोग बताइएगा ना, तभी तो सर्वे होगा। तो क्या हम बताएं, बोलिए। वही नल जल का सुविधा मिल रहा है? तो नल जल तो ये पूरे और जो जल नल तो सब जगह है, सब जगह है, मतलब मिल रहा है। अच्छा, नली गली का? नली गली हाँ, जहाँ मुखिया जी जहाँ उनका अपना आदमी वहाँ काम हुआ है। अरे भैया ये तो बता रहे कि जहाँ अपना आदमी है वही काम हुआ है। अच्छा ये बताइए कि मुखिया जी को 5 साल के अंतर्गत काम करते हुए देख लिए। मुखिया जी नहीं है मैडम, यहाँ जो है ना ये मुखिया जी ये पूर्व में मुखिया थे, अब इनकी पत्नी मुखिया। अच्छा, महिला सीट से हैं यानी मुखियाइन है का हुआ। मुखियाइन तो सीट पे बैठल रहती है, पति ना काम करते हैं, मुखिया पति। तो ये बताइए कि मुखियाइन जी अभी तक जो काम की हैं उस काम के मामले में पास है कि फेल? अभी जो मुख्यमंत्री जो है सुलभ शौचालय योजना जो होती है 12,000 रुपीज़ मिलता है, लेकिन वो उन्हीं लोगों को मिलता है जो संपर्क में है। जो विरोधी जो होते हैं, जो उनको वोट नहीं दिए हैं, जैसे हम लोग हैं, बहुत सारे हम लोग के आदमी हैं, उनको अभी तक ये सारी योजनाएं जो है इससे लोग वंचित है अभी तक। अच्छा, खाली अपने आदमी को मतलब देते हैं? हाँ, जो उनके सर्किल में है उन लोगों को मिलता है, और जो लोग अपना है जैसे हम लोग हैं तो ये लोग से हम लोग वंचित है अभी। मुखियाइन जी पास कि फेल? अब ये तो आप लोग और सर्वे कीजिए। काम के मामले में पूछ रहे भैया, अगर नहीं काम किए तो फेल है। तो हमारा काम नहीं हुआ है, अगर आपका काम है, ये आए हैं तो सर्वे। देखे भैया ये हम ही पे डाल रहे, वैसे तो बता दिए हैं कि यहाँ पे सर्वे के मुताबिक भी इनका कहना गोल गोल घुमा रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हम पकड़ लिए हैं और आप लोग भी जान गए कि भैया का कहने का मतलब क्या है। चलिए आइए और भैया लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। भैया पूनम देवी। पूनम देवी, पति जी मुकेश कुमार राय। मुकेश कुमार राय, ये बताइए कि काम धाम किए हैं 5 साल के अंतर्गत? वही बात है, जो उनका आदमी है उन्हीं का काम हो रहा है, हम लोग का काम नहीं हुआ है 10 साल में। 10 साल में मतलब पहले वो थे और बाद उनका पत्नी जी 10 साल में हम लोग का काम नहीं हुआ है। अच्छा, कोई काम नहीं हुआ। जैसे कि विकास के मामले में देखा जाए कि 7 निश्चय योजना के तहत जल नल नली गली सब को योजना दिख रहा है धरातल पर? जो लोग को काम किए उनको दिख रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा है। आपको नहीं दिख रहा है? तो मुखिया जी पास कि फेल? अब तो आप लोग सर्वेक्षण कर सकते हैं। अरे काम के मामले में पूछ रहे भैया, आपके नज़र में। अब वो हम नहीं कुछ बता सकते। देखिए ये बताने में ना बड़ी दिक्कत यहाँ के लोगों को हो रहा है कि पास कि फेल। हमारा तो काम है भैया, आप काम करोगे तो पास हो, नहीं करोगे तो फेल। सभी लोग अपना नज़ारा बताते हैं। वैसे काम के मामले में लोग बता रहे हैं कि उन्हीं लोगों का काम हुआ है जिन लोगों ने उनको वोट दिया है, यानी कि उनके संबंधी लोगों को ही काम का सुविधा मिल रहा है। वैसे तो मेरा देखिए चाची जी है, इनसे बात कर लेते हैं। चाची जी ये बताइए कि यहाँ के मुखिया जी कुछ काम किए हैं? काम किए हैं? हमरा सके तो खाली कोटा मिले छे। पेंशन? हाँ पेंशन मिले छे 400 के महीना। 400 के महीना। नल जल का सुविधा मिल रहा है? हाँ नल वो जल मिले छे। नली गली? हाँ नली गली नाली नाली वो है न है गराल वो न है। नाली के बात करे तनी, पानी निकास होके के जगह नाली ना सोख हमरा सके सोखता ना है। नाली भी नहीं है ना। गली बना है? पैखाना एगो हवे बनलक है से अपने बेटा बनलक है। अच्छा वाला। ये बताइए कि मुखिया जी पास कि फेल? ये देखिए एगो दीदी जी बता रही हैं, आइए कहाँ बोल रही हैं आप? खुद हम अपने लैट्रिन बनवाए हैं, सब कुछ बना हुआ था, कुछ फॉर्म सब कुछ रखा हुआ है। हम लोग का कुछ नहीं हुआ, सिर्फ दूरा पर एक नल है, माटी उटी कुछ भी नहीं गिराता है ना मुखिया, कुछ हम लोग का नहीं हुआ है। 4 किलो वही राशन मिलता है आदमी पीछू, कुछ और नहीं किया। अच्छा ये बताइए कि मुखिया जी काम के मामले में पास फेल है? फेल है भैया। यहाँ पे तो लोग नाराज है क्योंकि काम करके ही नहीं दिए हैं इन लोगों को सुविधा। जहाँ दे रहे हैं वहाँ के लोग बताएंगे भाई कि मिल भी रहा है कि नहीं। तो चलिए मेरा काम है वो हमको तो करना ही है, यहाँ पे पता करना है पंचायत में जो 5 साल का समय मिला उस दौरान क्या क्या काम किए हैं। आइए। तो देखिए हम आ गए हैं
मुखिया जी के कार्यालय में ही पता करने के लिए कि यहाँ पे जो 5 साल का लोग दिए हैं ना समय मुखिया जी को, उस दौरान क्या क्या काम किए भाई, ये तो पता करेंगे। साथ में जो परेशानी लोगों को हो रहा है यहाँ के पंचायत के लोगों को, वो भी बात करेंगे भाई कि काहे हो रहा है। यहाँ पे मुखिया पति जी मिले हैं, मुखिया जी से तो मुलाकात नहीं हो पा रहा है क्या कि वो यहाँ पे नहीं है, गई हैं किसी से मिलने के लिए, तो मुखिया ही पति से बात कर लेते हैं। चलिए, नमस्कार। ये बताइए कि यहाँ पे जैसे कि आपकी पत्नी को, मुखिया जी को 5 साल का वक्त दिया गया, इस दौरान क्या क्या काम किए हैं भाई विकास का? पंचायत में चहुमुखी विकास का कार्य हुआ है। जो सरकार द्वारा दिया गया योजना को हम लोग धरातल पर उतारने का काम किए हैं। सरकार द्वारा जो धरातल पर जैसे जनता के जो है से मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना है, मुख्यमंत्री गली नली योजना है, तो हमारे पंचायत में 15 गो वार्ड है। 15 वार्ड में जल नल का कार्य पूर्ण करके प्रत्येक घर में नल का जल, जहाँ गली नली है वहाँ गली नली का कार्य पूर्ण कराया गया है। कहीं अधूरा नहीं है। पंचायत में पूरा जो है से सड़क का जाल बिछा हुआ है, मतलब पूरा के पूरा काम करके आप दिए। जैसा कि कुछ लोगों से बात हुआ हमारा, वहाँ पे आप ही के पंचायत के लोग हैं जो बता रहे हैं कि काम के मामले में अभी तक मेरा कोई काम नहीं हो पाया है। जैसे कि नली का सुविधा नहीं मिल रहा है, साथ ही पानी कभी कभी आता है, पानी हमेशा नहीं आता। इस मामले में पानी तो 3 टाइम चलता है, हमेशा कैसे 24 घंटा पानी चलेगा? सुबह 2 घंटा, दोपहर 2 घंटा, शाम 2 घंटा, 6 घंटा पानी चलता है। 6 घंटा पानी चलता है। पर ये बता रहे हैं लोग यहाँ के कि कुछ समय चलता है, कुछ समय नहीं चलता, यानी 2 दिन आएगा, 3 दिन ना पता। अगर ऐसा कभी होता है जो बिजली का समस्या है, बिजली कहीं तार पोल गिर गया तो 1 आध घंटा माने डिस्टर्ब रहता है, बिजली के कारण ही डिस्टर्ब रहता है ना। तो उस पर सब पर अनुरक्षक का बहाली किया हुआ है, जो अनुरक्षक जो है से समय से पानी चलाता है। और जो लोग का आरोप है तो विरोधी लोग होंगे, उनका तो विरोध करना। बात ठीक कह रहे हैं कि विरोधी लोग होते हैं, लेकिन सुविधा की बात होती है। खैर, जो आपके 5 साल के कार्यकाल के अंतर्गत कितने लोगों को आवास योजना के तहत आवास मिल गया है और पेंशनधारी हमारे पंचायत में 5 साल की अवधि में करीब 700 पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, लक्ष्मीबाई सुरक्षा पेंशन, बिहार राज्य निशक्ता पेंशन, सब जो है से जो भी जिस पेंशनधारी योग्य हैं वो सभी पात्र लाभुक को पेंशन मुहैया कराया गया है। वैसे एक भी परिवार वंचित नहीं है अभी तक। जो पेंशन लेने योग्य है उनको सबको जो है से पेंशन स्वीकृत कराया गया है और सबको पैसा भी मिलता है। किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत भी आपको किसान को जो है से रजिस्ट्रेशन करके प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है। यहाँ आपको मनरेगा के तहत जितने भी हमारे पंचायत में पशुपालक हैं सब लोगों को पशु शेड का निर्माण कराया गया है। जो कुछ अधूरा है, जैसे शेड नहीं चढ़ा, वो भी उसका कार्य प्रगति पर है। रोजगार के मामले में अच्छा ये बताइएगा, जैसा कि आपने आवास यहाँ पे PM आवास के तहत कितने लोगों को औसत रूप में कार्यकाल के अंतर्गत आपने आवास दिलाया? सामान्य वर्ग के लोगों को यहाँ अभी तक 574 लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है और मिनोरिटी में 140 लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया गया है। और SC कैटेगरी में 2016 में 140 लोगों को प्रधानमंत्री आवास मुहैया कराया गया, लेकिन SC का डाटा ख़त्म होने के कारण 2016 से अभी तक डाटा नहीं मिलने के कारण SC समाज के समुदाय के लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हैं। जैसा कि यहाँ पे आयुष्मान कार्ड के बारे में लोगों को जानकारी थोड़ी बहुत कम है, तो इस मामले में आयुष्मान कार्ड राशन कार्ड के अंतर्गत बनता है, तो सभी लोगों को आयुष्मान कार्ड PSC के माध्यम से आशा दीदी के माध्यम से वितरण कराया गया।
समस्या यह है आयुष्मान कार्ड में जो प्रखंड लेवल पर इसका जो है से अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है जो आयुष्मान कार्ड से ऑपरेशन करते हैं। जिला में है, एक अनुमंडल में है, तो लोगों को हम लोग तो जानकारी देते हैं, लेकिन वैसे परिस्थिति में ना थोड़ा सा समस्या है। जो जिला में इसका प्रखंड में भी अगर कोई इसका रहता रजिस्ट्रेशन लिए हुए तो थोड़ा सा लोगों को सुविधा ज़्यादा उपलब्ध होता। जैसा कि आपके 5 साल के कार्यकाल के अंतर्गत कोई ऐसा काम जो चुनाव के कारण रुक गया हो? सरकार का स्कीम चलाने में चाहे जो भी स्थिति उत्पन्न हुई है, कोविड-19 के लेके ही जो है से हम लोगों को समस्या उत्पन्न हुआ है। बाकी ऐसा चुनाव और सरकार द्वारा किसी तरह का हम लोगों को आपत्ति नहीं है, न दिक्कत हुआ है। जैसे कि मुखियाइन के कार्यकाल में कोई ऐसा ऐतिहासिक काम जो कि लोग को युगों युगों तक याद रहे? हाँ, है ऐसा काम। पंचायत सरकार भवन का भी कार्य चल रहा है, जो जनता निर्मल पंचायत घोषित किया गया था और प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण लोगों के सहयोग से हम लोग मिलके करवाए थे। हर घर में शौचालय का निर्माण, हर घर में शौचालय का निर्माण। जैसा कि यहाँ पे आपने बताया कि ऐतिहासिक काम आपने ये काम किया है, वैसे ही अगर आपको लोग आप प्यार साथ अगला बार मौका दे तो 5 साल में आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट? लोगों का आशीर्वाद अगर फिर पुनः मिलेगा तो मैं कचरा प्रबंधन के माध्यम से प्रत्येक घर पर डस्टबिन लगा के और कचरा वहाँ से उठा के कचरा प्रबंधन का एक मैंने ड्रीम प्रोजेक्ट बना के उससे मैं वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करूँगा और लागत मूल्य में जैसे सहकारिता अपना जो है से उसका अपना व्यवस्था होता है, उस ढंग से मैं सहकारिता के अनुकरण कर मैं किसान को वर्मी कंपोस्ट खाद मुहैया कराऊंगा। जैसा कि यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि आपका शिक्षा में कोई हस्तक्षेप नहीं है, जैसा कि मुखियाइन के अंतर्गत, लेकिन व्यक्तिगत रूप से शिक्षा के मामला में आपको कहाँ तक आपने यहाँ पर सपोर्ट सुविधा दिलाई है लोगों को? हम लोगों को सरकार द्वारा कहीं कहीं जो है से जो हम लोगों को अधिकार होना चाहिए उसमें थोड़ा सा कमी हुआ, जिसके कारण हमारे पंचायत के कुछ सरकारी कर्मियों का मन जो है से ये रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पंचायत में सरकारी हो या गैर सरकारी हो प्रतिष्ठान, हम लोग सबके अध्यक्ष हैं। हमारे पंचायत में कस्तूरबा बालिका विद्यालय भी है, उसमें अच्छा पढ़ाई चलता है, +2 विद्यालय भी है। शिक्षा का ठीक है, हम लोग उसको मॉनिटरिंग करते ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा यही बच्चों का जो है समस्या ही कोविड-19 के लेके ही समस्या उत्पन्न हुआ है। ऐसे शिक्षा के स्तर में भी हमारा पंचायत स्वास्थ्य के भी स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र भी है, इस समय कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि कोरोना काल के अंतर्गत आपने कहाँ लोगों को, चाहे वो मुखियाइन के 5 साल के कार्यकाल के अंतर्गत हो या व्यक्तिगत रूप से हो, कहाँ आपने मदद किया है? अभी तो ऐसी परिस्थिति कुछ नहीं है हमारे पंचायत में कोविड-19 का, लेकिन पिछले बार जो है से जब लॉकडाउन हुआ था तो जितने भी हमारे पंचायत के बाहर जो लोग फंसे थे, जो बाहर से आए, सभी लोगों को हमने स्कूल में क्वारंटाइन करके और खाना कपड़ा उपलब्ध करा के 14 दिन तक क्वारंटाइन करके उन लोगों को फूल माला बना के घर विदा किए थे।
मतलब ठीक ठाक करके मुखिया जी घर पहुंचवा दी थी। ये बताइए कि जैसे कि स्वास्थ्य के मामले में बोल रहे हैं कि आपका यहाँ केंद्र है, तो अभी जैसा कि दौर है कोरोना को लेकर, तो आपके पंचायत में क्या? हमारे पंचायत में अभी ऐसा भी कोई पॉजिटिव केस उतना अति पे नहीं है, मात्र जो है से 2 आदमी का ही पॉजिटिव केस निकला है और उनका भी जो है से फिर 1 सप्ताह बाद पुनः नेगेटिव आ गया, वो भी स्वस्थ हो गए। जैसा कि यहाँ मुखियापति से बात करके तो बहुत कुछ पता चल गया। साथ ही बता दें कि यहाँ पे जो 5 साल का कार्यकाल का समय दिया गया, उस दौरान का काम किए ये तो बताया दिए भैया, और हम भी दिखा रहे हैं क्या कि हमारा काम जो है ना वो हम करेंगे। और नेशन भारत के जरिए आप लोग देखेंगे कि कौन कौन पंचायत में का काम हुआ है। इसी के साथ अब मेरा समय हो गया है अलविदा लेने का। फिर मिलेंगे दूसरे पंचायत में दूसरे मुखिया जी को घेरे में लेते हुए। तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।